अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन को डिफ़ाइन करेंगे। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर. A solution is a homogeneous mixture of substance that has uniform composition throughout. जब भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होती हैं इन विदाउट एनी फिक्स रेशो, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। विदाउट एनी फिक्स रेशो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, हमारे पास एक बीकर है, उसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है। जब उसके अंदर हम 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे तो हम उसमें उस 100 सेंटीमीटर क्यूब में 2 टेबल भी शुगर ऐड कर सकते हैं और 3 टेबल स्पून शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि सॉल्यूशन में हमारे पास जो क्वांटिटी है वो फिक्स नहीं होती। विदाउट एनी फिक्स रेशो जो सॉल्यूशन हमारे पास होता है उसमें कोई रेशो नहीं होती, उसमें कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं होती सॉल्यूट की। इसके बाद हम ये भी कहते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। देन हमने कंपाउंड अगर देखे तो कंपाउंड हमारे पास है, कंपाउंड हम कहते हैं जैसे H2O फॉर एग्जांपल, तो इसकी रेशो है हाइड्रोजन के 2 कंपाउंड है 2:1। तो ये हमें पता है कि ये वाटर ही है। लेकिन जब अगर हम कहें कि हम हाइड्रोजन के और 2 और ऑक्सीजन के भी 2 ही मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये H2O2 बन जाएगा, ये वाटर नहीं रहेगा, इसकी रेशो भी चेंज हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। मिक्सचर की भी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में जो है हमारे पास कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। होमोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो भी 2 हैं। कौन कौन से? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट में हमारे पास हमेशा छोटी क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। सॉल्यूट ऑलवेज एग्जिस्ट इन स्मॉल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हम सॉल्यूट की एग्जांपल लें तो हम 100 सेंटीमीटर क्यूब में 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करते हैं। तो शुगर जो है वो खुद ब खुद, और ये इसकी दूसरे जो पॉइंट है कि एक तो ये छोटी क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब वाटर हमारे पास 100 सेंटीमीटर है और उसमें शुगर जो है वो ओनली 2 टेबल स्पून है। और दूसरी इसकी जो पॉइंट है कि शुगर जो है इट सेल्फ डिज़ोल्व होगी, इसमें शुगर खुद इसमें डिज़ोल्व होगी। और सॉल्वेंट का मतलब है, और सॉल्वेंट जो है वो ऑलवेज एग्जिस्ट इन लार्ज क्वांटिटी। सॉल्वेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन लार्ज क्वांटिटी। तो अब अगर इस बीकर को हम देखें तो इसमें जो शुगर हमने ऐड की है वो सॉल्यूट है और इसमें जो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है वो सॉल्वेंट है। होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है विदाउट एनी फिक्स रेशो। अगर हम 100 सेंटीमीटर क्यूब के जो है वाटर ले रहे हैं तो उस वाटर के अंदर हम 2 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, 3 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमने कहा कि सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है।
क्यों कंपाउंड नहीं है? क्योंकि हमने बात की थी कि सोल्यूशन जो है वो विदाउट एनी फिक्स रेशो होता है, जबकि कंपाउंड में रेशो फिक्स की गई होती है। इसके बाद हमने सोल्यूशन के कंपोनेंट्स देखे। सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। हमने बात की सोल्यूट की। In a solution, the substance that is present in lesser amount is called solute। कि जो solute है वो हमारे पास हमेशा लेस क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है, वेयर एज द सब्सटेंस दैट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। इसी तरह जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है चीज़ वो सॉल्वेंट होती है। जैसे हमने जो एग्जांपल ली उसमें वाटर था। फॉर एग्जांपल एयर इज़ अ सोल्यूशन कंटेनिंग ऑक्सीजन। एयर एक सोल्यूशन है जो ऑक्सीजन कंटेन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड नंबर of trace gases. In this solution, oxygen, carbon dioxide and trace gases are solutes since they are present in lesser quantities। तो ये चीज़ें जो हैं वो lesser quantity में present होती हैं। सिंस इट इज़ प्रेजेंट, नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। तो जो वो छोटी क्वांटिटी में चीज़ें प्रेजेंट थी, इट्स मीन वो सोल्यूट्स हैं। और जो बड़ी अमाउंट में, जैसे उन्होंने कहा नाइट्रोजन इज़ अ सॉल्वेंट, तो इसका मतलब कि उन सब चीज़ों में नाइट्रोजन ज़्यादा है। कंसिडर अनदर एग्जांपल, इफ़ you dissolve 10 gram sugar in 100 gram of water, you will get sugar solution। हेयर शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। 100 ग्राम में 10 ग्राम अगर शुगर है तो जो छोटी अमाउंट है वो सोल्यूट होगी, जो बड़ी अमाउंट है वो सॉल्वेंट होगी। नेक्स्ट हम इसमें इस टॉपिक में 6.1 में लास्ट हम देखेंगे एक्वा सोल्यूशन को। अ सोल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वा सोल्यूशन। जिस सोल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट होगा, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल ली थी उसमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर था, तो जिस भी सोल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट होगा उस सोल्यूशन को आप एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे। द वर्ड एक्वस इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्वा। ये लैटिनी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक्वा लफ्ज़ है जिसका मतलब है वाटर, पानी। एक्वा सोल्यूशन आर फ्रिक्वेंटली यूज टू डिस्पेंस सब्सटेंसेस सच एज मेडिसिन। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोगों के पास सोल्यूशन जो है उसकी कुछ टाइप्स हैं, हम कह लेते हैं के सोल्यूशन भी आगे से होते हैं। सैचुरेटेड, 3 टाइप्स के हमारे पास सोल्यूशन है। सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। चलें आगे देखें। नेक्स्ट आप लोग सबसे पहले हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में। टेक 100 ग्राम वाटर इन अ बीकर। एक बीकर लें। फॉर एग्जांपल आप एक बीकर ले रहे हैं, उसमें 100 ग्राम वाटर ऐड कर रहे हैं। ऐड अ टी स्पून ऑफ शुगर, और 1 चम्मच उसमें आप 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रहे हैं। अब जब आप इसको मिक्स करेंगे द शुगर विल डिज़ोल्व, तो चीनी इसमें हल हो जाएगी। ठीक है, शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी इसमें। रिपीट द प्रोसेस, द एडिड शुगर विल अगेन डिज़ोल्व इट। अगर आप इसी प्रोसेस को अगेन रिपीट करें तो शुगर दोबारा इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। A solution which can dissolve more of the solute at given temperature is called an unsaturated solution। अगर आप जैसे इसमें सोल्यूशन में आप शुगर डाल रहे हैं, और सबसे पहले तो हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है। सैचुरेटेड सोल्यूशन में ये आप लोगों के पास के आप लोग उसमें जो आप लोगों के पास गिवन रूम टेम्परेचर है, सैचुरेटेड सोल्यूशन को अगर हम पहले देखें तो उस पर गिवन रूम टेम्परेचर पे आपके पास जो चीज़ डिज़ोल्व हो जाएगी वो आप लोग का सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल अब इसी 100 ग्राम में आपने 1 टेबल स्पून शुगर डाली, वो डिज़ोल्व होगी। 2 डाली होगी, लेकिन अगर आप उसमें 3 या 4 टेबल स्पून डालेंगे वो डिज़ोल्व नहीं होगी। इट्स मीन कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है गिवन रूम टेम्परेचर पे। इसके बाद अगर उसी सोल्यूशन के अंदर गिवन जो रूम टेम्परेचर के अंदर आपने 2 टेबल स्पून शुगर डाल ली थी, उसके अंदर आप 1 टेबल स्पून अगर या 2 टेबल स्पून उसको हीट करने के बाद और शुगर डालें, वो अगर डिज़ोल्व हो जाए तो इट्स मीन कि वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, वो डिज़ोल्व से अनडिज़ोल्व में चेंज हो जाए या अनडिज़ोल्व से डिज़ोल्व में चेंज हो जाए, इस फिनोमेना को आप क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं।
नेक्स्ट आप लोगों के पास सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन है। अगर 100 ग्राम ऑफ शुगर के अंदर 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर आप लोगों ने 3 टेबलस्पून शुगर डिज़ोल्व की हुई है और इस सोल्यूशन को मज़ीद हीट करने के बाद अगर इसमें और शुगर ऐड हो सकती है तो इट्स मीन कि ये अनसेचुरेटेड सोल्यूशन है। इट्स मीन ये अनसेचुरेटेड सोल्यूशन है। Go on adding sugar in the above solution till it start settling down at the bottom of the beaker at a particular temperature. The solution which cannot dissolve more solute at a particular temperature is called saturated solution. यही बात है कि जो उसमें डिज़ोल्व मोर सल्यूट डिज़ोल्व हो जाएगा तो अनसेचुरेटेड होगा। जब मोर सल्यूट नहीं डिज़ोल्व होगा पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर पे एक मैक्सिमम अमाउंट ही उसमें डिज़ोल्व होगी, उसके अलावा नहीं डिज़ोल्व होगा, वो सेचुरेटेड सोल्यूशन होगा। नाउ हीट द सोल्यूशन। अब उसी सोल्यूशन जो आप लोगों ने बनाया है उसको हीट करें, स्टायर इट, ऐड मोर शुगर, उसको हिलाएं और उसमें और चीनी डालें, इट विल डिज़ोल्व। गो ऑन एडिंग मोर शुगर एंड स्टायर इट, उसमें और चीनी डालें और उसको और हिलाएं। अ स्टेज विल रीच व्हेन नो मोर शुगर विल डिज़ोल्व। लेकिन इस सुपर सेचुरेटेड में भी एक स्टेज वो आएगी जहाँ पे आप इससे ज़्यादा शुगर ऐड नहीं कर सकेंगे। एंड विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, और वो चीनी जो है उसकी बीकर की तह पे बैठना शुरू हो जाएगी। द सोल्यूशन इज़ कॉल्ड सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। अ सोल्यूशन that contain more of the solute than is contained in the saturated solution is called सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब अगर आप उस सेचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर और सोल्यूट ऐड करेंगे तो इट्स मीन वो सुपर सेचुरेटेड होगा। हाउ टू नो वेदर अ सोल्यूशन इज सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड? हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि एक सोल्यूशन सेचुरेटेड है या सुपर सेचुरेटेड है? अ सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन इज़ नॉट स्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ सोल्यूट। एक सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो स्टेबल नहीं होता क्रिस्टल्स की प्रेजेंट में। मतलब अगर उसके नीचे चीनी के क्रिस्टल्स बैठे हुए हैं तो इट्स मीन वो स्टेबल तो नहीं है ना। इफ़ यू ऐड अ क्रिस्टल ऑफ सोडियम थाइसल्फेट टू इट्स सेचुरेटेड सोल्यूशन, अगर एक सेचुरेटेड सोल्यूशन में आप सोडियम थाइसल्फेट के क्रिस्टल्स को ऐड कर रहे हैं, Na2S2O3 की बात कर रहे हैं, ये सोडियम थाइसल्फेट, इट विल सिंपली ड्रॉप टू द बॉटम, और वो इजीली जाके बॉटम पे बैठ जाएंगे विदाउट डिजॉल्विंग, हल हुए बगैर। बट इफ़ यू ऐड अ क्रिस्टल ऑफ सोडियम थाइसल्फेट टू अ सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थाइसल्फेट, crystallization will start. When crystallization has finished, you will have a saturated solution in presence of sodium thisulfate crystals. फिगर में आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि अगर सिंपली जो है आप लोग उसमें सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन में डाल देंगे, बट इफ़ यू ऐड अ क्रिस्टल ऑफ सोडियम थाइसल्फेट, अगर आप वही सोडियम थाइसल्फेट के क्रिस्टल सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन में डालेंगे, सोडियम थाइसल्फेट के सोल्यूशन में क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैंने आपको बताया था क्रिस्टलाइजेशन वो फिनोमिना है जो डिज़ोल्व से अनडिज़ोल्व और अनडिज़ोल्व से डिज़ोल्व में चेंज होता है। व्हेन क्रिस्टलाइजेशन हैज़ फिनिश, तो जब वो क्रिस्टलाइजेशन जो है फिनिश होगी तो आपको एक सेचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों ने ये सेल्फ असेसमेंट आप लोगों ने करनी है। बाकी ये टॉपिक जो आज पढ़ाया है इसमें मार्क आप लोगों ने कर लिया, डेफिनेशंस हैं कुछ, इसके साथ एग्जांपल्स हैं। 6.1 और 6.2 दोनों आप लोगों ने कल के लिए रेडी करने हैं, इनको तैयार करना है और कल इनका आप लोगों ने मुझे टेस्ट देना है।